जय जिनेन दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल एवं समस्त संभागों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ई धार्मिक शिक्षण शिविर के समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 6 जून से 15 जून तक हमारा ये धार्मिक शिक्षण शिविर बहुत ही अच्छे तरीके से आनंद संपन्न हुआ। हमारे आज के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अंचल के अध्यक्ष माननीय श्रीमान उत्तम कुमार जी पांड्या साहब। समारोह के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी बाकलीवाल साहब इंदौर। प्रमुख अतिथि के रूप में वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब जयपुर। आज के इस समापन समारोह के दीप प्रज्वलन करता श्रीमान महेंद्र जी साहब सीनियर एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट और श्रीमती कुसुम जी साहब। सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पांड्या साहब, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान नवीन जी सैन साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल कुमार जी साहब। अंचल के हमारे ऊर्जावान महामंत्री श्रीमान महावीर जी बाकलीवाल साहब, कोषाध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी बांदीकी और इस शिविर में मेरा विशेष सहयोग करने वाले शिविर संयोजक श्रीमान कैलाश चंद जी मलैया, अध्यक्ष सांगानेर संभाग श्रीमान पवन कुमार जी पांड्या, अध्यक्ष जोटवाड़ा संभाग और श्रीमान रवि जी जैन महामंत्री जोटवाड़ा संभाग। मैं समागत सभी अभ्यागत अतिथियों से निवेदन करता हूं कि मंचासीन होने का कष्ट करें। हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं कार्यक्रम प्रारंभ करूं। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए आज के इस समापन समारोह के दीप प्रज्वलन करता श्रीमान महेंद्र जी साहब, श्रीमती कुसुम जी साहब जयपुर से निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने दीप प्रज्वलन के द्वारा यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अब मैं निर्विघ्न कार्यक्रम समाप्ति के अर्थ मंगलमय मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे शिविरार्थी आत्मार्थी श्रीमती रंजना जी बोहरा साहब को कि वो आएँ और मंगलाचरण के साथ साथ अपना शिविर का अनुभव भी गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जय जिनेन्द्र। तुभ्यां नमस्ते भुवनाधिपतये हराय नाथ। तुभ्यां नमः क्षितितलामले भूषणाय। तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय। तुभ्यां नमो जिने भवोदधि शोषणाय।
हरियंतु करम विजेता भगवंतु दूजे मोक्ष महल में रहने वाले निराकार श्री सिद्ध प्रभु को, दूजे मोक्ष में रहने वाले निराकार श्री सिद्ध प्रभु को महामंत्र का ध्यान तू करे। तृतीय नमन है आचार्यों को, धर्म तीर्थ श्रीनायक को, चौथे उपाध्याय कहलाते ज्ञानामृत का नीर पिलाते, चौथे उपाध्याय कहलाते ज्ञानामृत का नीर पिलाते। पांच जागे जागे मंगल गायते, मेरे ग्रंथों को नमन करें हम। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सीताणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवचायाणम। नमो लोये सवे साहुणम, नमो लोये सवे साहुणम, नमो लोये सवे साहुणम। मैं महासमिति के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। महासमिति का शिविर अनोखा सबके मन को लुभाया है। महासमिति का शिविर अनोखा सबके मन को लुभाया है। ऑनलाइन जूम क्लासेस में, ऑनलाइन जूम क्लासेस में घर बैठे बहुत सिखाया है, घर बैठे बहुत सिखाया है। महासमिति का शिविर अनोखा सबके मन को भाया है। स्वाध्याय शिक्षण शिविर जिन्हें भक्ति और जिन्हें धर्म, स्वाध्याय शिक्षण शिविर जिन्हें भक्ति और जिन्हें धर्म, विभिन्न विषयों पर प्रवचन और अद्भुत इनका क्रम, विभिन्न विषयों पर प्रवचन और अद्भुत देखो इनका क्रम। मनोरंजन करता ज्ञानामृत देता, मनोरंजन करता ज्ञानामृत देता, प्रतियोगिता का अनूठा क्रम, प्रतियोगिता का अनूठा क्रम। महासमिति का शिविर अनोखा सबके मन को लुभाया है, सबके मन को लुभाया है। मैं बीसी जैन साहब से और महासमिति के सभी पदाधिकारी गणों से यही निवेदन करूंगी कि जो आपने इतना अच्छा शिविर लगाया उसका लाभ हमें हमेशा मिलता रहे और प्रतिवर्ष हम इसी प्रकार से इस धन्यवाद श्रीमती रंजना जी साहब का, अपन ने मंगलमय मंगलाचरण सुना और इस मंगलाचरण को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए पंच परमेष्टि का स्मरण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कस्बी जैन जयपुर और अदिति जैन जयपुर। जो केसबी जैन गुजरात से हैं और अदिति जैन झोटपाड़ा जयपुर से हैं, वो आएँ और नृत्य के माध्यम से
पंच परमेष्ठी का स्मरण करने का कष्ट करें। धन्यवाद अदिति और केशवी। मंगलाचरण के बाद मैं समागत अतिथियों के स्वागत के हेतु हमारे अंचल के अध्यक्ष महोदय और सभा की अध्यक्षता कर रहे समाज श्रेष्ठी दानवीर श्रीमान उत्तम कुमार जी पांडे साहब से निवेदन करता हूं कि वो समागत अतिथियों का भावों के द्वारा स्वागत करने का कष्ट करें। जय जिनेन्द्र दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा आयोजित धार्मिक शिक्षण शिविर 2021 का समापन एवं सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी माकलीवाल साहब इंदौर, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, प्रमुख अतिथि श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एवं दीप प्रजनकर्ता श्रीमान महेंद्र जी शाह, श्रीमती कुसुम जी शाह जयपुर, सीनियर एडवोकेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, सम्मानित
अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पांड्या साहब, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान नवीन सेन जी, श्रीमान अनिल कुमार जी जैन, अंचल के महामंत्री श्रीमान महावीर कुमार जी जैन बाकलीवाल साहब, कोषाध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी जैन बांदीकुई, मुख्य संयोजक डॉक्टर बीसी जैन साहब, संयोजक श्रीमान कैलाश जी मलैया, श्रीमान पवन जी पांड्या, श्रीमान रवि जी जैन, शिविर में पढ़ाने वाले विद्वान, शिक्षक, अंचल संभाग के इकाइयों के पदाधिकारी, आप सभी को इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन विद्यार्थियों का जिन्होंने इस शिविर को लाभ लिया, जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगभग 25 वर्षों से महासमिति राजस्थान अंचल धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन करती आ रही है। कोरोना काल में फिजिकल शिविर आयोजित करना संभव नहीं था, इसी कारण विगत वर्षों में हम ऑनलाइन धार्मिक शिक्षण शिविर लगा रहे हैं, जिसमें लगभग करीब 1200 बच्चों ने भाग लिया और सफल रहा। इस बार हमने उसमें कुछ सुधार किया है और अच्छे तरीके से कार्य करने की कोशिश की है। हमें प्रसन्नता है कि इस बार 1500 बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। लगभग 1000 बड़े छोटे सभी ने इसमें परीक्षा दी है। शिविर में आप सभी का सहयोग रहा है, हम उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में हमें इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय महावीर। धन्यवाद। पूर्ण हो हिमालय से राधे तुम्हारे, खुशियाँ बने तिलक और चंदन, समापन समारोह की शुभ बेला में स्वीकारो हम सबका अभिनंदन। हमने भावों के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया और नृत्य के माध्यम से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जैन पाठशाला सेक्टर 17 की स्टूडेंट सिद्धिका जैन को कि वो आएँ और नृत्य के माध्यम से स्वागत करने का कष्ट करें।
की छटा निराली, हम तुम सब स्वागत करते हैं। ओ चरणों में वंदन करते हैं, तुम भले पधारे भाग्यवान, मंगल स्वागत है। तुम भले पधारे भाग्यवान, मंगल स्वागत है। धन्यवाद सिद्धिका जैन। अभी अपन ने हमारे अतिथियों के भावों के द्वारा, नृत्य के द्वारा हमने स्वागत किया, और अब मैं इस शिविर में जो विशेष हमने कार्य किया है, ज्ञान का जो प्रचार प्रसार का काम किया है, उसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये जो मैंने इतनी युक्तियाँ बोली, इन सब का मूल अर्थ, भावार्थ यह है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान, धर्म का ज्ञान प्राप्त करना। दिगंबर जैन महासमिति धार्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में राजस्थान अंचल विगत 25 वर्षों से ये धार्मिक शिक्षण शिविर का सफल आयोजन करता आ रहा है। विगत वर्ष कोरोना काल के टाइम में हमें बड़ी विडम्बना हो रही थी कि शिविर कैसे लगाया जाए, लेकिन हमारी कार्यकारिणी की मेहनत और मार्गदर्शन और हमारे विद्वानों का अथक प्रयास रंग लाया और हमने ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया। लगभग 1500 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम किया, उसमें हम सफल हुए। तो इस बार फिर से हम सबने विशेष पुरुषार्थ करके और ये शिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया, जिसमें हम पिछले वर्ष से भी अधिक सफल हुए हैं। लगभग 1500 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए और 1200 स्टूडेंट्स ने लगभग परीक्षा दी। ऑनलाइन गूगल परीक्षा हमने की है। हमने भाग 1, 2, 3 संस्कार सरोवर भाग 1, 2, 3 की सुबह 8 से 11 बजे तक क्लासेस चलाई। फिर भक्तांबर छेड़ाला तत्वार सूत्र की हमने दोपहर में 2 से 5 बजे तक क्लासेस चलाई। शाम के टाइम में हमारी जिनेंद्र भक्ति 7:15 से 7:45 तक हुई और 7:45 से 8:30 तक देश के प्रसिद्ध विद्वानों के विभिन्न विषयों पर व्याख्यान करवाए, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावी रहे। इसके अलावा एक हमने नया कार्यक्रम इसमें जोड़ा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो सभी के लिए बड़ा ज्ञानवर्धक भी था, रोचक भी था। तो उस कार्यक्रम का संचालन किया। 2-2, 250 लोग हमारे उस कार्यक्रम में जुड़े। तो इस प्रकार से हमारा 10 दिन तक रेगुलर रूटीन वर्क हमारा पढ़ने पढ़ाने का चला। इसमें हमारे 6 साल से लेकर के 80-90 साल तक के सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। लगभग प्रतिदिन कक्षाओं में 800 से 900 छोटे बड़े सभी विद्यार्थियों की हमारी अटेंडेंस रहती थी और हमारे 15 विद्वानों की विशेष टीम के द्वारा इस संपूर्ण शिविर का शिक्षण कार्य संपन्न कराया गया। जैसा कि मैंने उद्घाटन में भी बताया था कि हमारे इस शिविर में चेंज लाए, आधुनिक तकनीक के द्वारा नवाचार ला करके हमने शिक्षण कराया। ट्रेडिशनल हमारी परंपराएं हैं, उनका निर्वहन करते हुए नवाचार लाए। तो हमने
एनिमेशन, पीपीटी, क्लासरूम टीचिंग, ई बुक और हमारे वर्कशीट्स वगैरह जितने भी टूल्स हो सकते हैं वो हमने हर सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के प्रोवाइड कराए। और सबसे अच्छी बात हमारी ये रही कि सबको एक डाउट था, डर था कि एग्ज़ाम कैसे होगा। ये आप विश्वास करिए, हमारा जो एग्ज़ाम हमने लिया कि गूगल शीट पे लिया एमसीक्यू में, तो बड़े उत्साह के साथ बुज़ुर्ग लोगों ने भी, प्रौढ़ लोगों ने भी, जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, मोबाइल चलाने नहीं जानते, उनने भी बाकायदा इतने उत्साह के साथ में फिक्स टाइम पीरियड में परीक्षा दी है और हमारा बहुत अच्छा प्रतिफल आया है। मैं शिविर की मैंने एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस शिविर में जो धुरी है, जिनके लिए हमने शिविर लगाया, हमारे अंचल के इकाइयों के, संभागों के पदाधिकारी भी हैं वो, और शिविर में अनवरत रूप से उन्होंने पार्टिसिपेंट्स किया है। तो मैं उन सब के शिविरार्थियों के एक्सपीरियंस सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमान रतन लाल जी गंगवाल साहब, श्रीमान सतीश जी साहब जो कि अंचल के हमारे मंत्री हैं, डॉक्टर नमोकार जी साहब। मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस सुनाएं। और एक एक्सपीरियंस में अशोक जी साय बॉम्बे वालों का ज़रूर शेयर कराना चाहता हूँ। उनका आया, मेरे पास बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस आए, लेकिन समय अभाव के कारण कुछ लोगों का मैं एक्सपीरियंस यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रतिवर्ष की भांति दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा इस वर्ष भी 10 दिवसीय धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 6 जून से 15 जून तक किया गया। प्रतिदिन सायंकाल ख्यातिनाम विद्वानों द्वारा अलग अलग विषयों पर बहुत ही सारगर्भित प्रवचन दिए गए। कोरोना काल होने से सभी कार्यक्रम जूम पर बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। कार्यक्रम संयोजन का समस्त भार पंडित डॉक्टर भागचंद जी जैन साहब पर था, जिन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक समस्त आयोजन को प्रशंसनीय और प्रभावशाली ढंग से संपादित किया। ऐसे शिविर बराबर लगते रहने चाहिए, जिससे बच्चों में धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण हो और बड़े बुजुर्ग भी अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। जय जिनेंद्र। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल एवं जैन पाठशाला द्वारा आयोजित धार्मिक शिक्षण शिविर 2021 एक बहुत ही सफल आयोजन सिद्ध हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से लगातार दूसरे वर्ष ये आयोजन जूम ऐप पर और यूट्यूब पर हुआ। टेक्निकली ये एक बहुत ही शानदार आयोजन रहा। एक ही आईडी, पासवर्ड, अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, भक्ति कार्यक्रम, हर दिन अलग अलग विद्वानों द्वारा सारगर्भित व्याख्यान, क्विज प्रोग्राम सभी श्रेष्ठ रहे। और इन सब से बढ़कर एग्जामिनेशन सिस्टम शानदार रहा, सर्वश्रेष्ठ रहा। एकदम सहजता से सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक होते चले गए। इसके लिए श्रीमान डॉक्टर भागचंद भाई साहब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पूरे 10 दिन तक सुबह से रात्रि तक हर कार्यक्रम में आप मॉनिटरिंग करते रहे। इनके टीम को भी बधाई। सतीश बाकलीवाल, मंत्री दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल। जय जिनेंद्र। धार्मिक शिक्षण शिविर 2021 कई मायनों में विशेष रहा है। नई तकनीक के माध्यम एवं मोबाइल के उपयोग से परिवार के सभी लोगों ने इसका एक साथ लाभ लिया है और मुझे खुशी है कि इस वर्ष मैंने भी तत्वार्थ सूत्र में इसका धर्म लाभ लिया। शिविर के सायंकालीन भक्ति संध्या प्रवचन, प्रश्नोत्तरी और भक्ति संध्या के समावेश ने इस कार्यक्रम को और अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाया है। अहम बात यह रही कि प्रवचनों का विषय वास्तु और विद्वानों का चयन इस बार आज की आवश्यकता की सामयिक आवश्यकता के अनुरूप ही किया गया है, जो कि बहुत महत्व रखता है। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन
सामयिक, प्रभावी और अभूतपूर्व सफलता लिए हुए कहा जा सकता है। और इसके लिए विद्वान डॉक्टर बीसी जैन साहब और उनकी युवा टीम की लगन और मेहनत बहुत अच्छी रही है और उसकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। दिगंबर महासमिति राजस्थान अंचल के सभी कार्यकर्ताओं और आईटी के कार्यकर्ता और टीचर्स को मेरा प्रणाम। मैं बचपन में मुझे कुछ ऐसे समस्या आ गई तो मुझे जॉब भी करना पड़ा और पढ़ता भी था, तो उसमें पाठशाला भी वो टाइम पे मैं जाता था, मगर कुछ मैं बेसिक नहीं कर पाया। फाउंडेशन जो नहीं था वो अब भी मिल रहा है मुझे। और इसमें आईटी के मेंबरों ने जो काम किया बहुत अति सुंदर है। घर के मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सब में आपने ऑडियो वीडियो का लिंक भेज के एकदम प्रसारित कर दिया। और टीचरों ने तो क्या पूछूं, मैं 3 घंटा बैठता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो जो टीचर्स है वो प्यार से जो अपनी माँ खिलाती है अपने बच्चे को, ऐसे टीचरों ने भी ज्ञान के अमृत पान का रस पिला दिया है और ऐसे ही पिलाते रहो, ऐसे मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। अभी हमने शिविर में क्या सीखा, कैसे लगा, और इन सब जिनका आपने अभी एक्सपीरियंस सुना है, उन्होंने वो कक्षाएं 5-5 घंटे अटेंड की हैं रेगुलर, और एक नहीं एक मोबाइल पे ये मानो 4-4, 5-5 लोग बैठते थे। तो अगर 100 लोग जुड़े तो 500 लोग जुड़ते थे कार्यक्रम में, ऐसा माने। और घर के लोगों को प्रेरित किया है। आपका जो उद्बोधन है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हमें काम करने में प्रेरणा देता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ देवेश, दिविशा, दक्षिका जयपुर को कि एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चों का हमने मनमोहक नृत्य देखा। मैं आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय महामंत्री और हम सबको प्रेरणा देने वाले श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पांड्या साहब को कि वो आएँ और अपना मार्मिक उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय वरिष्ठ कार्याध्यक्ष महेंद्र जी पाटनी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुरेंद्र जी बाकलीवाल, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नवीन सेन जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल जी जैन, दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के अध्यक्ष उत्तम जी पांड्या, मंत्री महावीर जी बाकलीवाल, कोषाध्यक्ष सुरेश जी बांदीकुई, जिनके नेतृत्व में दिगंबर जैन महासमिति का 1 जून का धार्मिक शिक्षा और संस्कार शिविर
जो किया गया है उसके समापन समारोह में उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है और उत्तरोत्तर इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चों को धार्मिक शिक्षण और संस्कार शिविर दिए जा रहे हैं। इस साल भी इस कार्यक्रम में लगभग 1500 व्यक्तियों ने भाग लिया, क्योंकि जिन छात्र छात्राओं ने भाग लिया उन्होंने परीक्षाएं भी दी और इस कोरोना काल में इतने लोग एक साथ जुड़ रहे, इसके लिए इस अंचल के सभी पदाधिकारियों एवं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के संयोजक भागचंद जी जैन और मलैया जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से किया, जिसमें छात्रों को भाग प्रथम, द्वितीय, तृतीय और भी कई तरह की धार्मिक शिक्षाएं दी और उन्हें संस्कारों का चयन किया। इसके लिए सभी शिक्षकगणों को, सभी छात्र छात्राओं को और इसमें जिन लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया उन सभी का राष्ट्रीय महामंत्री की हैसियत से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। अभी हमने राष्ट्रीय महामंत्री महोदय का आशीर्वचन सुना। अब मैं यहाँ पर उन लोगों को सम्मानित करना चाहता हूँ जिन लोगों की अथक प्रयास और जिन विद्वानों के समागम से हमारे शिविर में 4 चांद लगे। हमने शाम को एक विशिष्ट व्याख्यान रखा था। उस विशिष्ट विद्वान में अलग अलग विद्वानों द्वारा 10 दिन तक विभिन्न विषयों पर हमने प्रवचन कराया, जो भी बड़ा प्रभावी रहा, जिसमें हमारे फर्स्ट डे पंडित सुधांत प्रकाश जी भाईल साहब जयपुर, डॉक्टर रमो अनेकांत जी जैन दिल्ली, प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी जैन दिल्ली, पंडित विराग जी शास्त्री जबलपुर, ब्रह्मचारी डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन प्राचार्य जयपुर, पंडित पीयूष जी शास्त्री प्रबंधक टोडरमल स्मारक जयपुर, डॉक्टर राकेश जी जैन जयपुर, पंडित श्रीमान जेपी दोषी जी मुंबई, डॉक्टर एस सी बेहरा साहब जयपुर और डॉक्टर अरुण जी जैन साहब जयपुर। ऐसे 10 विशिष्ट विद्वानों का हमने व्याख्यान सुना। हम इनको सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कि वो आएँ और अपना मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। ओ त्रिशला नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी, त्रिशला नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी। आओ मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी, चलो मिलकर हम मनाए। चारों तरफ बस दुख पिया है, कोई हरे ना पी। चारों तरफ बस दुख पिया है, कोई हरे ना पी। सिसक रहा कोई तड़प रहा है, बहता जाएगी। आने वाले कल की देख के धुंधली ही तस्वीर। वर्तमान ये पूछे तुमसे हो कहाँ
वाले कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। तीरस के चंदा तुमसे हम करते हैं विनती, वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहां से जो दिखती, ये संदेशा प्रभु को देना, जल रही है दुनिया, त्राही त्राही करे हर प्राणी, आ जाओ ना कि भैया के फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। धन्यवाद। हम यहाँ पर अब उन विद्वान शिक्षकों को सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने 10 दिन तक लगातार हमारे कक्षाओं का संचालन किया, हमें धर्म का लाभ दिया। फर्स्ट भाग हमारा जो पहला भाग था, श्रीमती अनुप्रेक्षा जी जैन टड़ा। सेकंड भाग में श्रीमान शुद्धात्म जी जैन कोलारस जो शिविर के प्रभारी हैं, शाम को भक्ति करवाते थे, कार्यक्रम का संचालन करते हैं। हमारे थर्ड भाग में श्रीमान सुमित जी शास्त्री खनियादाना, और दोपहर में जो कक्षा चलती थी श्रीमती माया जी जैन जयपुर। छैराला की कक्षा लेने वाले श्रीमान अपूर्व जी शास्त्री भोपाल, और तत्वर सूत्र की क्लास लेने वाले ब्रह्मचारी डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन साहब जयपुर। इसके अलावा जो आप रात को भक्ति देखते थे, वो मैंने बताया है कि सभी हमारे विद्यार्थी और बड़े महानुभाव भक्ति में सम्मिलित होते थे, लेकिन उसका प्रभार पूरा शुद्धात्म जी शास्त्री जी के पास था और वो इसका संचालन करते थे। व्याख्यान के बाद में रात्रि में, जो कि एक हमारा लोगों का आकर्षण का केंद्र था, ज्ञान वृद्धि का केंद्र था, सांस्कृतिक ज्ञान वर्धक प्रतियोगिताओं का संचालन किया, जिसने अथक प्रयास करके श्रीमान यश कमल जी करेली और पंडित शशांक जी शास्त्री चंदेरी, इन दोनों शास्त्री विद्वानों ने अथक प्रयास करके और हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। मैं उनका यहाँ सम्मान करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये विद्वानों के अतिरिक्त ये काम एक्चुअली बहुत बड़ा काम है, ये टेक्निकल काम है। तो उस टेक्निकल काम को रजिस्ट्रेशन से लेकर के सर्टिफिकेट से लिस्टें अलग अलग करना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और जूम की आईडी चलवाना, यूट्यूब चलवाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो पीछे बैक में जो सपोर्टिंग टीम है हमारी, मैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित करना चाहता हूँ। श्रीमती प्रज्ञा जी जैन जो जैन पाठशाला का प्रबंधन देखती हैं, और श्रीमान अंकित जी जैन बड़ागांव से सिद्धिक्षित बड़ागांव, सुश्री पाखी जैन जो पूरा टेक्निकल काम संभालती हैं, और श्रीमान अखिल जी जैन जयपुर। इनकी हमें जो गाइडलाइन, मेहनत और अथक परिश्रम इन्होंने किया, जिसके फलस्वरूप हमारा शिविर विधिवत तरीके से संचालित हो रहा है। ये आप समापन का कार्यक्रम देख रहे हैं, उद्घाटन का कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें पूरा इन 4-5 महानुभावों का योगदान रहता है। और एक रवि जी जैन जो टेक्निकल हमारा पूरा काम उन्होंने भी देखा है, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सम्माननीय श्रीमान सुरेंद्र जी बाकलीवाल साहब इंदौर को, कि वो अपना मार्मिक उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि दिगंबर जैन महासमिति के राजस्थान अंचल ने अपनी
परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी धार्मिक शिक्षण, प्रशिक्षण और संस्कार शिविर का आयोजन किया। दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय महेंद्र कुमार पाटनी जी, आदरणीय नवीन सेन जैन जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र जी पांड्या जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनिल जी जैन साहब, श्री विनोद जी शाह साहब, अंचल के अध्यक्ष आदरणीय उत्तम कुमार जी पांड्या साहब, महामंत्री आदरणीय महावीर कुमार जी बाकलीवाल साहब, इस शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के संयोजक आदरणीय बीसी जैन साहब और उनके साथ संयुक्त 3 अन्य संयोजक एवं दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के सभी पदाधिकारी एवं सभी सदस्यगण, आप सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। ऐसी विपदा काल में भी आपने परंपरा को जूम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सतत चलाए रखा है। निश्चित ही जैन संस्कारों का रोपण इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल करेगा। इस अवसर पर मैं मेरी ओर से आप सभी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं एवं उन सभी बच्चों के प्रति जो इस संस्कार एवं शिक्षण शिविर का लाभ लेकर ज्ञान अर्जन कर चुके हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। पुनः आप सबके प्रति शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। अभी हमने अपने मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन सुना। निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलती है। अब मैं उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने 10 दिन पढ़ कर के और जैन पाठशाला में जा करके जिनवाणी को कंठ में उतारा। कंठ की विद्या अंठ का दाम, वक्त पड़े पे आ गए काम। अगर हमारे पास याद होगा तो वो बच्चों में संस्कार काम करेंगे। तो हमने कंठ पाठ योजना लागू कर दी है और मेरे पास बहुत सारे लोगों के वीडियो आ गए जो भक्तंबर, छड़ाला, तत्वारसूत, विभिन्न स्तुतियाँ, पूजने जिनको याद हो गई हैं। मैं कुछ छोटे छोटे बच्चों के नमूने कंठ पाठ के यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दृष्टि, चारवी आदि जो जैन पाठशाला के स्टूडेंट्स हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपना कंठ पाठ संक्षिप्त में, हम पूरा नहीं दिखा पाएंगे, एक एक नमूने काफ़ी बच्चों ने किए, वो थोड़ा सा प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी को जय श्री। मेरा नाम दृष्टि जैन है। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है, नाम बताइए। नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। अनंत परमेष्ठि, सिद्ध परमेष्ठि, आचार्य परमेष्ठि, उपाध्याय परमेष्ठि और साधु परमेष्ठि। 5 परमेष्ठियों में कितने देव हैं और कितने गुरु हैं? 5 परमेष्ठियों में 2 देव और 3 गुरु हैं। 2 देव के नाम है अनंत देव और सिद्ध देव और 3 गुरु के नाम है आचार्य गुरु, उपाध्याय गुरु और साधु गुरु। नमोकार मंत्र सब पापों का नाश कैसे करता है, 2 कारण बताइए। नमोकार मंत्र मिथ्या का नाश करके ज्ञानुभानु के उद्देश्य से सभी पापों का नाश करता है। नमोकार मंत्र की महिमा छंद अर्थ सहित बताइए। ऐसो पंच नमो यारो सब पावक प्रणाशनो मंगलारम चे सव्वेसिन परमम होई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। नमोकार मंत्र को किसने बनाया? नमोकार मंत्र अनादि मंत्र है, इसको किसने भी नहीं बनाया। नमोकार मंत्र को किसने लिखा और कहाँ लिखा गया है? नमोकार मंत्र को पुष्पदन और भूतबली जी ने शिवखंडागम ग्रंथ में लिखा गया है। नमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा गया है? नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम है अवियल जैन और आज मैं आप सभी को भक्तांबर स्तोत्र जी सुनाने जा रहा हूँ। इसके रचयिता हैं आचार्य मानतुंग स्वामी। बोलो देवाधिदेव एक हज़ार आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग स्वामी की जय।
भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणाम् उद्योगकं दलितपापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जनपादयुगं निगाधां वालम्बनं भवजलिपतितं जनानां स्तोत्रे सजं तव जनेन्द्रगुणे निवर्ता भक्त्या मया रुचिर्वर्ण्यविचित्रपुष्पं दत्ते जनुये कण्ठे गतामितस्वं तं मान्तुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी ब्रह्मान्तुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम चारवी जैन है। मैं 11 वर्ष की हूँ। मैं जयपुर से हूँ। यह संस्कृत सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुर्बुद्ध बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रै जगत्रितय चित्त हरैरुदारे सोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पं धत्ते जनो यैः कण्ठे गतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। अभी आपने कंठ पाठ को देखा और अब मैं आमंत्रित करता हूँ उन श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब को, जो कि हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, जिनके छत्र छाया में वट वृक्ष के रूप में जो आशीर्वचन हमें देते हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना मार्मिक आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। समारोह के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जी बाखलीवाल, दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेंद्र कुमार जी पांड्या, राजस्थान के दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष श्री उत्तम कुमार जी पांड्या, महामंत्री महावीर जी बाखलीवाल, दीप प्रज्वलनकर्ता श्री महेंद्र जी शाह, अध्यक्षता करते श्रीमती कुसुम जी शाह और कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक श्री डॉक्टर भागचंद जी जैन। दिगंबर जैन महासमिति गत 20 वर्षों से यहाँ धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन करती आ रही है। उसमें प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग जगह के व्यक्ति और बच्चे भाग लेते थे और अध्यापक भी वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जाकर के पढ़ाई कराते थे। लेकिन 2020-2021 के अंदर कोरोना महामारी के कारण ये परंपरा टूट गई। लेकिन दिगंबर जैन महासमिति ने ये निश्चय किया कि हमें धार्मिक शिक्षण शिविर का जो परंपरा उसको हम जारी रखेंगे। इसलिए उन्होंने ऑनलाइन ये कार्यक्रम चालू रखने का निर्णय किया और डॉक्टर भागचंद जी जैन को इसके हमने इनका प्रमुख संयोजक बनाया और उन्होंने बखूबी इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से अंजाम दिया। इस साल भी 6 जून से लेकर 15 जून तक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इससे 1500 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, नोट्स में परीक्षाएँ दी। शाम को धार्मिक शिक्षण शिविर के बारे में और दूसरे बारे में जो विद्वान लोग प्रवचन देते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। मैं इसके लिए दिगंबर जैन महासमिति के महामंत्री श्री सुरेंद्र कुमार जी पांड्या, श्री सुरेंद्र कुमार जी बाखलीवाल, श्री उत्तम कुमार जी पांड्या, श्री महावीर जी बाखलीवाल और विशेष रूप से डॉक्टर भागचंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे आज के इस दीप प्रज्वलनकर्ता श्री महेंद्र जी शाह और अध्यक्षता करते श्री कुसुम जी शाह को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। धन्यवाद। अब एक प्रतिभा जो हमारे जैन समाज की लगभग 2.5-3 साल की जो छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची है, केजी में पढ़ती है, जो लाड़नू से हैं, उन्होंने 100 कंट्रीज के 100 देशों के फ्लैग देख करके 59 सेकंड्स में लगभग 1 मिनट के अंदर वो 100 देशों के झंडे पहचान लेती, उस कंट्री का नाम बता देती हैं। इनके लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ग्रैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया है और जो यूनिवर्सिटी ऑफ यूके में भी ग्रैंड मास्टर से सम्मानित किया है, उनका नाम अंकित किया गया है। मैं ऋत्वी जैन, विपुल जी जैन माता जी हैं उनकी, चारुल जी जैन, मैं उनको यहाँ सम्मानित करना चाहता हूँ कि जैन समाज का गौरव और हमारी प्रतिभा आगे बढ़े। तो दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल
उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। स्टार्ट नाटकोले खजकदान में बेसारे दोपिया बोलवा तिलर फिजिक मामाज लगदबा नयाना क्यूबा इंडोनेशिया जोवा क्या फ्रांस अल्बानिया इक्वाडोर चिली तांजानिया कोसोवो सेनेगल नामीबिया लीबिया बोस्निया माल्टा यूक्रेन श्रीलंका नाइजीरिया मलेशिया सिंगापुर कंबोडिया वियतनाम कनाडा यूके साउथ अफ्रीका जर्मनी यूएसए चाइना स्पेन जापान ब्राजील पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया केन्या कैमरून क्रोएशिया ग्रीस डेनमार्क सोमालिया स्विट्जरलैंड इटली नॉर्वे यूएई अजरबैजान चेक रिपब्लिक साउथ कोरिया हांगकांग लेसोथो जाम्बिया नेपाल भूटान आर्मेनिया बहरीन साइप्रस जॉर्डन टर्की ताइवान पोर्चुगल लेबनान अर्जेंटीना वेल्स मेडागास्कर उरुग्वे जॉर्जिया सर्बिया एंड अंगोला अफगानिस्तान इजराइल बारबाडोस जमैका मान मालदीव मोरक्को युगांडा रमीसिया बुरुंडी स्वीडन वेटिकन सिटी मॉरिशस मेक्सिको इंडोनेशिया मकाओ थाईलैंड अल्जीरिया पनामा पाकिस्तान बोलिविया आइसलैंड। और अब नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नन्हे मुन्ने बच्चों को कि वो आएं और एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सबको मेरा जय जिनेंद्र। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। चांदी का कलशा, हाथों में लेकर चांदी का कलशा, 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 हाथों में लेकर चांदी का कलशा, हाथों में लेकर चांदी का कलशा, प्रभु जी को नमन कराएंगे, प्रभु जी को नमन कराएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। धन्यवाद। हमें जिस बात का इंतजार है, काफ़ी लोग जिन्हें शिविर में पार्टिसिपेंट्स किया है वो वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब दोगे आप, परीक्षा परिणाम कब आएगा। वैसे हमने कोशिश करके हमारे प्रोग्राम हमें संडे को करना था तो हम नहीं कर पाए, तो हमने क्लासेस में हम बताने की कोशिश की है, लेकिन जो नहीं जुड़ पाए थे उनको मैं यहाँ परीक्षा परिणाम बता दूँ, जो कि इस शिविर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी तरफ से तो जो भी एग्ज़ाम में बैठे, जो शिविर में आए, उनका परीक्षा परिणाम 100% है, 100% रिजल्ट है। लेकिन एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने भाग 1, इसमें करीब भाग 1 में हमारे 125 से अधिक स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। उसमें फर्स्ट पोजीशन में एक बात ज़रूर यहाँ बता दूँ कि जैसे नंबर 40 मार्क्स का हमारा पेपर था, तो 40 नंबर पर हो सकता है 10 बच्चे हों। तो हमने जैसा कि गूगल एग्ज़ाम का सिस्टम रहता है कि टाइम पीरियड जिसने अर्ली सबमिट किया है उस रैंक के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया। अब चूँकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए हमने 5 और स्टूडेंट्स को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया है, जिनकी मैं घोषणा यहाँ से कर रहा हूँ। संस्कार सरोवर भाग फर्स्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सानवी जैन,
पुत्री श्रीमान सौरभ जी जैन। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सुश्री पाखी जैन, पुत्री श्रीमान हरीश जी जैन। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है परिधि जैन, श्रीमान आशीष जी जैन। अब इसके बाद 5 स्टूडेंट जिनके फुल मार्क्स कायम 39 और 40 के बीच में हैं, उनके नाम बोल रहा हूँ, उनको पुरस्कार पेटीएम के माध्यम से तुरंत पहुंचा दिया जाएगा। मैं आपको फिर से सूचना कर दूं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पेटीएम के द्वारा लगभग पर डे 20 लोगों को पुरस्कार दे दिए गए। जिनका नहीं मिला हो वो ग्रुप में मैसेज डाल के शुद्धात्म जी, हमारे जो प्रभारी जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सांत्वना का पुरस्कार भी हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा। अविरल जैन, समर जैन, सात्विक जैन और रागिनी, इनको हमारा जो विशेष सांत्वना पुरस्कार हम यहाँ से दे रहे हैं। सेकंड भाग में शरणम जैन ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। शरणम जैन, श्रीमान अजय जी जैन। अभी जैन ने पूरी तीनों क्लासेस, सुबह की, दोपहर की, शाम की, मतलब इस बच्चे को मैं, कई बच्चे अभी जैन जैसे और भी हैं, मयंक है और भी हैं, ये लोग 8-8, 10-10 घंटे कंटिन्यू क्लास में बैठे रहे। ये बड़ा आश्चर्य और इनका बहुत समय का सदुपयोग हुआ है। अभी जैन, पुत्र श्री ऋषि जी जैन, ये सेकंड पोजीशन सेकंड भाग में। और युगाद्या जैन पुत्री है श्रीमान अनिल जी जैन, जयपुर, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड भाग में जो सांत्वना पुरस्कार रहा, मनन जैन और समक्ष जैन, अरम जैन, नृत्या जैन, चारवी जैन, इनको हमारा सांत्वना पुरस्कार जाता है। थर्ड भाग में फर्स्ट पोजीशन मयंक जैन, मनोज जी जैन, ध्रुव जैन, मनीष जी जैन, सेकंड पोजीशन। और थर्ड है यस वैद, श्रीमान मनीष जी, रचना जी वैद, जयपुर। और थर्ड में हमारा सांत्वना पुरस्कार जाता है अनिमा जैन, प्रिया जैन, देव जैन, इनको हमारा ये सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। वक्तांबर में लगभग सभी लोगों ने बहुत बढ़िया किया है, सब सीनियर भी थे, जूनियर भी थे, लेकिन सिमरन जैन, जयंती जी जैन को फर्स्ट प्राइज, श्रीमती रंगोली जैन, प्रतीक जी जैन को सेकंड प्राइज और श्रीमती अंशुल जैन, वैभव जैन को थर्ड प्राइज हम प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा सांत्वना में श्रीमती सुधा जी, दिलीप जी जैन, आशीष जैन, मनोज कुमार जी जैन और सिप्रा जैन, आशीष जी जैन, अनीता जैन, डीसी जैन और प्रवीण जैन, ओम प्रकाश जी जैन, इनको हमारा सांत्वना पुरस्कार जाता है। छैराला में फर्स्ट प्राइज है श्रीमती आशा जी जैन, श्रीमान पारस जी जैन और सेकंड प्राइज श्रीमान दिलीप कुमार जी जैन, स्वर्गीय श्री जमुना दास जी जैन और थर्ड प्राइज हिमांश जैन, राहुल जी जैन को थर्ड प्राइज जाता है। और सांत्वना पुरस्कार के अंतर्गत श्रीमती शकुंतला जी जैन, सोनल जी जैन, प्रेमचंद जी बोहरा जी, पीसी बोहरा जी, इनको हमारा सांत्वना पुरस्कार विशेष रूप से हम प्रदान कर रहे हैं। और हमारा लास्ट जो विषय है वह तत्वार्थ सूत्र, 5वां अध्याय पढ़ाया, थोड़ा कठिन था, लोगों को लगा है, लेकिन फिर भी उत्साहपूर्वक सभी ने परीक्षा दी है। और फर्स्ट प्राइज तत्वार्थ सूत्र का श्रीमती मनोरमा जी, कमलेश जी जैन, सेकंड प्राइज श्रीमान नितिन जी जैन, डॉक्टर नमोकार जी जैन और थर्ड प्राइज श्रीमती रेखा जी जैन, श्रीमान प्रवीण जी जैन को थर्ड प्राइज। उसके बाद सांत्वना पुरस्कार में श्रीमान विनोद कुमार जी जैन,
सुमत प्रकाश जी जैन, प्रिया जी जैन, मंजू लता जी छाबड़ा और सौरभ जी जैन, शोभालाल जी जैन को हमारा शांतना पुरस्कार जाता है। मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट सेकंड एक सिस्टम है, मोस्टली सबने बहुत बढ़िया किया है। हमने उसके टाइम के अकॉर्डिंग ये असेसमेंट करके और हमारे विद्वानों ने, कमेटी ने निर्णय लिया, इसलिए ये यहाँ पे मैंने रिजल्ट की घोषणा की है। इसके अलावा जो रेगुलर आए तो टीचर्स ने जो अटेंडेंस ली और तो उनको भी हम पुरस्कार दे रहे हैं। जो कक्षा में विशेष प्रतिभाशाली हैं उनको भी हमने सम्मान दिया है, पुरस्कार दिया है। मैं एक आवश्यक सूचना आप सबको बता दूं कि जिन सभी स्टूडेंट्स ने हमारे गूगल पर रजिस्ट्रेशन, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराया है सब्जेक्ट वाइज, उनका सर्टिफिकेट तैयार है। मैं ग्रुप में PDF शेयर कर रहा हूँ, कार्यक्रम के बाद कल कर दूँगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना सर्टिफिकेट ज़रूर निकाल लें। ग्रुप में आप जुड़े होंगे, जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और क्लास अटेंड की है उनका सर्टिफिकेट नहीं निकल पाएगा। ये परीक्षा परिणाम की घोषणा हुई। हम तो ये चाहते हैं कि असली परीक्षा परिणाम तो वो है जब आप जिनवाणी को जीवन में उतारेंगे और देवशास्त्र गुरु के समागम में आएंगे, आत्मकल्याण के मार्ग में चलेंगे, तो असली आपका परीक्षा परिणाम वो है। 2 मैं चेल्सी जैन जयपुर को आमंत्रित करता हूँ कि वो एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद चेल्सी जैन। हमने जैसा उद्घाटन समारोह में भी बताया था और मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि ये क्लासेस हमारी शिविर के बाद ख़त्म नहीं हुई हैं। हम साल भर तक रेगुलर संडे टू संडे साप्ताहिक जैन पाठशालाएं संचालित कर रहे हैं। हमने 20 तारीख को संडे को क्लासेस चलाई और उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि सुबह भाग 1, 2, 3 8 से 11 और दोपहर में चढ़ाला भक्तांबर तत्वारसूत, रात्रि शाम को भक्ति और प्रवचन। इसके अलावा हम सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्ञानवर्धक भी करेंगे जिसकी सूचना आप तक पहुंचा दें। तो ये कार्यक्रम हमारा 1 साल तक अनवरत चलता रहेगा और इस प्रकार हमने इस शिविर में कुछ उपलब्धियां प्राप्त की जो आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं और परीक्षा परिणाम आप तक पहुंच गया है। मैं निश्चित रूप से दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के उन पदाधिकारियों का हृदय से आभारी हूँ जो मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। महावीर जी बाकलीवाल साहब, महामंत्री जी, हमारे अध्यक्ष महोदय उत्तम कुमार जी पांड्या साहब, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो हमेशा कहते पैसे की चिंता मत करो। लोगों ने खुले मन से
हमारे सभी सदस्यों ने दान भी दिया है शिविर में। तो उन सब की टीम के साथ साथ हमें जो पढ़ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, में नाम बहुत सारे हैं जो रेगुलर, डॉक्टर ML मणि जी, और मैंने अभी जो पहले नाम लिए, अनुभव सुने, वो सब लोग रेगुलर क्लासेज में 5-5, 6-6 घंटे बैठते थे। मोस्टली सारे पदाधिकारी हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते रहते थे, तो उन सब का मैं बहुत बहुत आभार। और इस शिविर में जो विशेष रूप से हमारे लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करने के लिए और विशेष सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे अंचल के महामंत्री श्रीमान महावीर जी जैन बाकलीवाल साहब को कि वो आएं और आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के पधारे हुए सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जैन और नमस्कार। आज के इस समापन पुरस्कार समारोह में पधारे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र कुमार जी बाकलीवाल इंदौर, प्रमुख अतिथि महेंद्र कुमार जी पाटनी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जी शाह, श्री एडवोकेट श्रीमती कुसुम शाह, रिप्रेजेंटेटिव, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार जैन पांड्या, राष्ट्रीय महामंत्री श्री नवीन सेन जैन, कार्याध्यक्ष श्री अनिल जैन, IPS का मैं स्वागत करता हूं, अभी आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर इस जूम मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में पधारे। धन्यवाद। हमारे अंचल के कोषाध्यक्ष श्री सुरेश जी जैन बांधी हुए, इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री डॉक्टर BC जैन साहब, जिन्होंने अपनी इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में महती भूमिका निभाई। हमारे संयोजक श्री कैलाश जी मलैया, श्री पवन कुमार जी पांड्या, श्री रवि जी जैन, जिन्होंने इसमें BC जैन साहब का पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस वर्ष लगभग 1500 बच्चों एवं प्रौढ़ ने धर्म लाभ लिया। समारोह में पधारे महानुभाव पुनः एक बार क्या आभार प्रकट करता हूं। इस कोरोना काल में फिजिकल शिविर आयोजित करना संभव नहीं था, इस कारण विगत वर्ष की भी ऑनलाइन धार्मिक शिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 1200 बच्चों ने पढ़ाने का काम किया और सफल रहा। इस बार हमने उसमें सुधार कर और अच्छे तरीके से कार्य को किया। हमें प्रसन्नता है कि इस वर्ष 1500 बच्चों ने को पढ़ाने का काम किया। लगभग 1000 बड़े व छोटे सभी ने इसमें परीक्षा दी। शिविर में आप सभी का सहयोग रहा। उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी तरह हमारे को सहयोग प्रदान करते रहेंगे। मैं साथ ही हमारे सभी संभाग के राजस्थान अंचल के सभी संभागीय अध्यक्ष को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे को इस प्रोग्राम में सफल बनाने में बहुत सहयोग प्रदान किया। पधारे हुए सभी महानुभावों का भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। श्रीमान महावीर जी बाकलीवाल साहब महामंत्री महोदय ने सभी का आभार व्यक्त किया। जलती रहें प्रज्ञा और पौरुष की मशालें, रोशनी का सफ़र बांटता जाए उजाला। एक ज्ञान का दीप हमेशा प्रज्वलित रहे, जलता रहे, ऐसी मंगल भावना व्यक्त की है। हमें आशा है कि आप सभी हमारे इस ज्ञान के पुनीत कार्य में हमेशा सहयोग प्रदान करते रहेंगे और इस लॉ को आगे तक ले जाने में सहयोगी बनेंगे। और अंत में शांति पाठ प्रस्तुत करने के लिए मैं शिविर प्रभारी शुद्धात्म जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और शांति पाठ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जय जिनेन्द्र। शांति पाठ हाथ जोड़ लीजिए सभी। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीन को, यतीनायकों को,
राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलिए तो धर्मधारी नरेसा, होवे वर्षा समय पे तिलवर ना रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी सुसमय हो न दुष्काल मारी, सारे ही देश धारे जिन बर विष जो सदा सौख्यकारी। घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज, शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिंदाद। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिंदाद। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिंदाद। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी, मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। 9 बार नमो मंत्र का जप करें।